अस्सलाम वालेकुम। मैं हम यमम फ़ारूक आज़म और आप देख रहे हैं 4 in 1 बिजनेस आर्ट्स। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत अहम है। जो आपके मैसेज हैं वो भी कह रहे हैं कि हमें ये बताया जाए। तो आज मैं आपको जो फाइबर ग्लास के डोर का जो स्ट्रक्चर है, फ्रेम है, यानी जिस पर पैनल लगते हैं, उसके बारे में बताऊंगा। वो कैसा होना चाहिए और उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। तो मैं इसलिए ये बता रहा था कि क्योंकि मैंने नेक्स्ट डे आपके लिए वीडियो डालनी है कि जो डोर का पैनल मैंने बनाना है उसके ऊपर कैसे अप्लाई करते हैं फाइबर ग्लास डोर के पैनल को। तो उस वक्त वीडियो वो लंबी होनी है, तो इसलिए मैंने सोचा कि उसको कम लंबा करने के लिए ये जो फ्रेम का है वो मैं हिस्सा आपको पहले ही दिखा दूं, ताकि आपको पता चले कि वो कैसे करना है। क्योंकि ये चीज़ें फाइबर ग्लास जब डोर का पैनल बनाते हैं उससे पहले ये चीज़ें आपके पास होनी ज़रूरी हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले हम स्टार्ट करें तो आप जो सब दोस्त हैं जो वीडियो देखते हैं वो फौरी लाइक भी कर दें। जो न्यू दोस्त हैं वो लाइक के साथ सब्सक्राइब भी कर दें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो आइए हम फ्रेम की तरफ चलते हैं। तो फ्रेम को कैसा होना चाहिए और उसको कैसे पहले ही मैनेज करना है। तो फ्रेम को चेक करने के लिए जरूरी है पहले आप जो मोल्ड बनाइए, ये मैंने मोल्ड आप देख चुके हैं, ये फिनिश है, साफ है, ठीक है ना। तो फ्रेम आपको दिखाता हूँ कि उसके क्या लवाजमात हैं और उसको निशानदेही कैसे करते हैं जब बाद में आपने लगाना है, ताकि ये डिज़ाइन है, टेढ़ा मेढ़ा फ्रेम नहीं लगना चाहिए, दरवाज़ा टेढ़ा नहीं होना चाहिए। अगर टेढ़ा होगा, फ्रेम टेढ़ा होगा तो दरवाज़ा भी टेढ़ा होगा और डिज़ाइन भी बुरा लगेगा। तो मैं आपको फ्रेम दिखाता हूँ पहले कैसे रखना है। ये हमारा फ्रेम है जो हमने डोर बनाया, ये उसका फ्रेम है। और आगे वाली चीज़ें मैं करीब से आपको समझाता हूँ कि ये फ्रेम किस तरह का बनना चाहिए और इसकी क्या क्या चीज़ें लगानी जरूरी है, ठीक है। आप गौर करें, ये कुछ चीज़ें आपने गौर करनी। ये मैंने कार्नर लगाए हैं, इनको गौर करें, चारों तरफ कार्नर लगाए हैं, ठीक है। तो ये भी देखें। और ये जो दरमियान वाली लकड़ी है, ये समझें ये सीधी लकड़ी लगानी है आपने, यानी फ्रेम की ये अंदर लगानी है। ये देखें, इसको अंदर लगाना है। ये सेंटर में एक पीस लगाया है। तो अब मैं आपको समझाता हूँ कि इन चीज़ों का मकसद क्या है। डोर बनाने से पहले पहले हमने फ्रेम बनाना है जिस साइज़ का हमें चाहिए। तो मैंने फ्रेम बनाकर ये चारों कोनों में मैंने ये लकड़ी ऊपर लगा दी है पेच के साथ। इसका मकसद ये है कि जो हम फ्रेम बनाएं वो जब हम उठाएं या इधर उधर करें तो वो टेढ़ा ना हो, बदगुनिया ना हो। इसका यही मकसद है। ये मैंने पेच के साथ लगाया है। ये अंदर इसके पेच है। पहले हमने ड्रिल की है बारीक वर्मे से, फिर मोटे वर्मे से, ताकि ये जो सुराख है यानी अगर पेच लगाएं तो वो अंदर चले जाएं, ये बाद में केमिकल से फिल हो जाएंगे। ये चीज़ें गौर करने वाली। तो इन पेचों का भी यही मकसद है, जब हम दूसरा पैनल लगाएंगे ना इसके ऊपर, तो ये पेच उतारेंगे तो ये आसानी से उतर जाएगा। और सेंटर वाले जो सेंटर में हमने जो पीस लगाया है, इसका मकसद क्या है, इसको भी हमने पेच लगाए हैं ताकि जब दूसरा ऊपर पैनल लगाना तो ये भी उतर जाए। हाँ, इसका मकसद क्या है कि साइडों से आपका जो फ्रेम का साइज है, यानी ऊपर से नीचे से, तो दरमियान में अक्सर ही लकड़ी में फ़र्क आ जाता है, या तो ये अंदर को चली जाती है या बाहर को चली जाती है। तो इसको हमने पूरा साइज करके ये पेच लगा दिए, ना ये अंदर को जाए लकड़ी और ना बाहर को जाए, यानी कि जब आपका डोर बने तो एक्यूरेसी यानी एकदम बिल्कुल ठीक बनना चाहिए। तो आइए चलते हैं कि फ्रेम पहले बनाने का क्या मकसद है।
तो ये ब्रेक है इधर। तो ब्रेक में आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि भाई जो ये काम सीखना चाह रहे हैं वो मेरे चैनल का विज़िट किया करें। केमिकल का नेम, ठीक है, शीट किस केमिकल की बनती है और कौन कौन से केमिकल की बनती है, डोर किस किस केमिकल का बनता है और आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो मेरे चैनल पर हर चीज़ मौजूद है। अगर आप ये सोचेंगे ना कि मैं आपको हर चीज़ आप मैसेज करके मुझे पूछें फ़लाँ क्या है फ़लाँ क्या है, तो मेरी यही रिक्वेस्ट है आपसे कि आप मेरे चैनल पर जाएं, वहाँ वीडियो की लिस्ट है उसको देखें, उनमें आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि अगर मैं आपको जवाब नहीं दूंगा तो आप डिस्टर्ब होंगे, आप समझेंगे कि इसमें बहुत तकब्बर है या कुछ भी है, तो आपको गालियाँ देने का दिल करेगा मुझे। तो मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इस वीडियो के दरमियान कि आप मेरे पूरे चैनल का विजिट करें और तजर्बा करें, तो इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। तो मैं इंशाल्लाह वीडियो अपलोड करने लगा हूँ। नेपाल का भी बंदा भी है, बांग्लादेश का भी बंदा है, ठीक है, पाकिस्तान के भी बंदे हैं, जिन्होंने मेरी वीडियो देखकर मुझसे पूछा ही नहीं, ना व्हाट्सएप पर ना कुछ, मुझसे मटेरियल मंगवाया या किसी ने बाजार से परचेज किया तो उसने चीज़ बनाई और मुझे वीडियो भेजी और उन्होंने कहा कि हमने सिर्फ आपकी वीडियो को मुकम्मल ध्यान से पूरे प्रोसेस को मुख्तलिफ वीडियो देखकर जहन में रखा और ये काम किया। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। अगर आपने केमिकल लेना हो ज़्यादा तादाद में तो फिर आप मुझसे कह सकते हैं किलो 2 किलो मैं सप्लाई नहीं कर सकता, 2-4 रुपये के लिए 5 रुपये के लिए मैं कैसे भागूँ आपके लिए। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को लाजमी विजिट करेंगे और सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और वीडियो से फ़ायदा भी उठाएंगे। यही रिक्वेस्ट है। अल्लाह। हाँ जी, अब आ गया कि हमारा पहले फ्रेम बनाने का क्या मकसद है। कि हमने फ्रेम बना लिया तो इसकी सेटिंग करनी है कि जब हम इस पर प्लाई बनाएंगे तो उसके ऊपर हमने जब इस फ्रेम को लगाना है तो उसके लिए हमें निशानदेही की ज़रूरत है, इसलिए पहले ही हम निशान लगा लेंगे। ये देखें, मैंने पहले सेट कर लिया, यानी इधर से भी सेट करना है। ये निशान लगाना है, यानी कि ये चारों तरफ से आपने चेक कर लेना है कि हमारा फ्रेम डिज़ाइन एक जैसा आ रहा है ऊपर से नीचे से, तो इधर से भी। तो ये मैंने हर चीज़ चेक कर ली है। तो इसको हमने पैनल बनाने से पहले, क्योंकि कल मेरी वीडियो आपको मिलेगी जिस पर पैनल बनाना, तो ये आपने क्या करना है, इसकी हदबंदी कर लेनी, निशान लगाना है। ये जो नीचे आपका फ्रेम पड़ा ना, इसको निशान लगा लेना ताकि कमी बेशी ना हो, ठीक है। ये आ गई हदबंदी इसकी, ये आपको नज़र आएगा, ठीक है। तो ये आपने हदबंदी कर लेनी है, डाई पर नहीं निशान लगाना, डाई के नीचे जो आपका फ्रेम पड़ा है ना उस पर निशान लगाना है ताकि आपको टेंशन ना हो। एक तरफ से हमने बराबर रख लिया, ये देखिए आपको बिल्कुल बराबर है, तो हमने दोनों तरफ निशान लगाने हैं। तो इधर भी हमने रख लिया, ठीक है। तो निशान लगाएंगे ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो अपना फ्रेम और डोर सीधा बनाने में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी और समझ आई होगी। कि फिर मैं आपको दोहरा दूं कि आपने जब इसका पैनल बनाना है, ये मोल्ड पड़ी है ना, मोल्ड, तो मैंने निशानदेही कर रही है। तो सबसे पहले आपने फ्रेम बनाना है, तो इसी तरीके से बनाना है, ठीक है। तो फिर ऊपर मोल्ड के रख के आपने निशानदेही कर लेनी है, ठीक है। निशानदेही की ज़रूरत इसलिए है कि आपने उसके ऊपर जब अप्लाई कर देना आपने मैट, रेजन, हर चीज़, तो फिर उसके ऊपर जो फ्रेम लगाना वो सीधा आएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।